अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सिर गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 का बगल बज चुका है और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर चुकी हैं, सवाए एक जमात के जिसका इंतखाबी निशान भी उससे वापस ले लिया गया और उसको इंतखाबी मुहिम भी चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अब आज़ाद इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और बाकी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना अपना इंतखाबी कैंपेन जो है या इंतखाबी अमल में वो प्रॉपर शुरू कर चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शुरू कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तो जलसे किए पाकिस्तान में। गुजरांवाला में उन्होंने एक जलसा किया जिससे उन्होंने सिर्फ 10 मिनट का खिताब किया और एक जलसा हाफजाबाद में था जिसमें वो तशरीफ़ ही नहीं लाए और मरीम नवाज साहिबा ने उस जलसे से खिताब किया। इसके अलावा मियां शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो भी इंतखाबी अमल से हमें मुकम्मल तौर पर आउट नज़र आ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की भी कुछ ज़्यादा दिलचस्पी हमें इंतखाबात में नज़र नहीं आ रही, जैसा कि उनके इंतखाबी कैंपेन से हमें महसूस हो रहा है। मुक़्तदर हलकों ने फ़ैसला किया था इस बार कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का ताज पहना के रहेंगे और जिसमें वो अपनी कोशिश में लगे भी हुए हैं, लेकिन अवाम इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही और अवाम मियां नवाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग नून को इस दफ़ा एक्सेप्ट करने के मूड में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनके इंतखाबी जलसे देखें। गुजरांवाला में जो जलसा था वो भी इन्होंने कनातें वगैरह लगा के और ग्राउंड को मुख्तसर सा करके और जगह को छोटा करके इन्होंने एक जलसा रखा था, जिससे नवाज शरीफ साहब ने 10 मिनट का खिताब किया और फिर उन्होंने बाद में मरीम नवाज साहिबा को खिताब की दावत दी। और हाफजाबाद में एक जलसा था जिसमें मियाँ साहब तशरीफ़ ही नहीं लाए, क्योंकि मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि इनकी अवाम इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और मुक़्तदर हलकों का सर पे हाथ होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून को नज़र आ रहा है कि इनकी जो है दाल अब गलने वाली नहीं है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों और RTS ना बैठे या कोई धांधली का निज़ाम इनको ना मिले तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सादा अक्सरियत तो क्या कुछ थोड़ी बहुत सीट शायद ये कुछ 8-10 सीटें ले जाए। इसके अलावा मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मुस्लिम लीग नून जो है कुछ ज़्यादा इस दफ़ा जो है सीटें ले पाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब अक्सर हमें बताते रहे हैं कि पहले भी 3 बार उनका फरमाना है कि 3 बार मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे हुकूमत से निकाला गया और मेरी हुकूमत गिरा दी गई। लेकिन अब वो जिन लोगों ने हुकूमत गिराई थी या जिन लोगों के बारे में वो कहते हैं कि मेरे साथ इन लोगों ने ज़्यादती की है, वो दोबारा उन्हीं लोगों की गोद में बैठे हुए हैं आके। अब हम इस चीज़ का क्या मतलब लें कि मियाँ साहब क्या हम कहें कि मियाँ साहब को ज़्यादती करवाने की आदत हो चुकी है, या इसको हम इक़्तिदार का जो है वो हवस कह लें, इक़्तिदार की लालच कह लें, या ज़्यादती करने की आदत डल चुकी है। अब आप इस चीज़ को जो भी समझना चाहें आप समझ लें। और दूसरी तरफ जो है अब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। बिलावल साहब भी इंतखाबी अमल में उतर चुके हैं। उन्होंने लाहौर से इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ने का जो है इरादा किया है एक हल्के से, और लाहौर में उन्होंने एक जलसे का इनेकाद भी किया। ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, कम पानी आता है तो ज़्यादा बारिश आता है। इस तरह के नमूने भी जो हैं वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मेरे ख़्याल में बिलावल साहब की सिवाय एक अहलियत के वो बेनज़ीर साहिबा के बेटे हैं, इसके अलावा मुझे इनकी कोई अहलियत तो नज़र नहीं आती कि अवाम इनको वोट दे या ये वज़ारत उज़्मा के जो है वो उम्मीदवार बने। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर शख्सियत जो है वो इन्हें बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनवाना चाहती है और वो बिलावल साहब को कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वो अकोमोडेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो वज़ीर आज़म बने और बिलावल साहब को वो वज़ीर आज़म बनवाना चाह रहे हैं। शायद उसकी वजह ये होगी कि बिलावल से ज़्यादा कमज़ोर वज़ीर आज़म शायद उनको और ना मिल सके, क्योंकि मियाँ साहब तो पूछते थे ना, या मियाँ साहब पूछते थे कि मुझे क्यों निकाला, या मियाँ साहब ने कहा कि मेरे साथ 3 बार ज़्यादती हुई। और मेरे ख्याल में बिलावल साहब ये भी नहीं पूछेंगे कि ज़्यादती हुई या नहीं हुई, वो कहेंगे ठीक है हो भी रही है तो ठीक है होने दो, और वो ये भी नहीं पूछेंगे कि मुझे क्यों निकाला। लिहाजा हमारे मुक़्तदर हलकों को इसी टाइप के वज़ीर आज़म चाहिए होते हैं, बिलावल टाइप के, या जो अब इन्होंने लगाया हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब जो लगाए हुए हैं,
इसी तरह के वज़ीर आज़म जो हैं हमारी शराफिया को या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं। अब आ जाएँ आप पीटीआई की तरफ, इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से जेल में हैं और वो बंदा जेल में होने के बावजूद भी नहीं टूट रहा। उसका कसूर क्या है कि वो कहता है, उसका कसूर ये है कि वो एब्सोल्युटली नॉट कहा उसने, ये कसूर है उसका। उसका कसूर ये है कि उसने कहा कि अगर अमेरिका से कोई ड्रोन आए तो गिरा दो उसको। उसने ये कहा कि इंडिया से अगर कोई त्यारा आए तो उसको गिरा दो, और 2 त्यारे गिराए भी इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट में। मैं आपको बता दूं कि जंगें जो है फ़ौज नहीं लड़ा करती, जंगें हमेशा अवाम लड़ा करती है, और अकेली फ़ौज ना कभी जंगें लड़ सकती, ना कभी जंगें जीत सकती है जब तक उसको अपनी अवाम की हमायत हासिल ना हो। अब ये हमारी शराफिया लूली लंगड़ी हुकूमत ला के बिठा भी ले, मियाँ नवाज शरीफ को ले आएँ या ये बिलावल साहिबा को ले आएँ, जिसको भी ले आएंगे, क्या ये समझते हैं कि हुकूमत बना तो लेंगे लेकिन क्या ये हुकूमत चला भी सकेंगे कि नहीं? ये एक सोचने की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई भी लूली लंगड़ी हुकूमत बना के ये कुछ ज़्यादा देर तक जो है उसको चला पाएंगे, या पाकिस्तान की कोई माशी तरक्की होगी, या पाकिस्तान कोई तरक्की की मनाजिल तय करेगा इस तरह की हुकूमत के दौरान। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब तक यार खुदा का वास्ता एक बार तो अवाम को फ़ैसला करने दो, एक बार तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के देखो कि अवाम क्या चाहती है, अवाम का क्या मूड है, अवाम किस मूड में नज़र आ रही है, या अवाम किसको लाना चाहती है। कि आप लोगों ने तहिया किया हुआ है कि आप लोगों ने कठपुतली ही लेके आनी है, कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म लाना है आप लोगों ने। और अगर कोई अवाम जिसको चाहती है, या अवाम को तो खैर आप लोग भेड़ बकरियाँ समझते हैं, अवाम की तो खैर बात ही क्या करनी। इमरान खान साहब जी जेल में बैठे हुए हैं, और वो बंदा जेल में बैठ के भी डटा हुआ है। उसकी ना कोई क्लच प्लेटों ने धुआं मारा है मियाँ साहब की तरह, ना उसको कोई और बीमारी लाहक हुई है, ना उसने कोई दरख्वास्त दी है मियाँ साहब की तरह कि मुझे निकालो यहाँ से, मेरी क्लच प्लेटें धुआं मार गई हैं। या जो है उसके उस पर इन्होंने जितने भी केस बना लिए, जो भी कर लिया, उसकी पार्टी तोड़ दी, उसको इंतखाबी निशान नहीं दिया, लेकिन वो बंदा डटा हुआ है। मियाँ साहब की तरह नहीं है कि मियाँ साहब जेल में थे, जेल से अब डील करके क्लच प्लेटें धुआं मार गई, बाहर चले गए, और जब तक काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो चीफ़ जस्टिस नहीं बने, मियाँ साहब वापस ही नहीं आए। और जैसे ही काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस बनते हैं, मियाँ साहब की क्लच प्लेटें भी ठीक हो जाती हैं, मियाँ साहब के रिंग पिस्टन भी काम करना शुरू कर देते हैं, और मियाँ साहब की तमाम बीमारियां जो हैं वो बिल्कुल एक काजी फ़ायज़ ईसा के चीफ़ जस्टिस बनने से ख़त्म हो जाती हैं। और मियाँ साहब पहली ही दस्तयाब फ़्लाइट से जो है वो लंदन से उठते हैं और पाकिस्तान आ जाते हैं। और पाकिस्तान, मैं ये सोच रहा था कि दुनिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन मियाँ साहब तो मेरा काजी फ़ायज़ ईसा का इंतज़ार कर रहे थे कि कब काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो चीफ़ जस्टिस बने, और कब जो है वो अपना मियाँ साहब जो है वो वापस तशरीफ़ लाएँ। और इमरान खान साहब जो हैं वो अब इमरान खान साहब जेल में बैठ के भी इनसे नहीं टूट रहे, और ना ही इनकी जो है वो इक़्तिदार, हमारे मुक़्तदर हलके भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान उन्होंने कह दिया है कि इमरान खान कभी भी वापस नहीं आएगा। मंसूर अली खान साहब ने एक वीलॉग किया, उन्होंने कहा कि मेरी एक ताकतवर शख्सियत से पिंडी में मुलाकात हुई है, उसने फरमाया है कि जी इमरान खान को मैं मुस्तक़बिल की सियासत में देख ही नहीं रहा। और इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भी नेक्स्ट मुझे इक़्तिदार में नज़र नहीं आ रहे, कभी भी उन्होंने कहा जी कभी भी नज़र नहीं आ रहे। अब आप अंदाज़ा लगा लें इन लोगों की सोच का कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, या ये लोग किस तरह के हुक्मरान जो हैं हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। इन लोगों को ना तो सिराजुल हक साहब जैसे लोग सूट करते हैं, इनको सूट करता है मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि सिराजुल हक तो पूछेगा ना ख़जाना कहाँ गया, और फजलुर रहमान कहेगा कि चले डीजल के 1-2 परमिट दे दे, काम चल जाएगा। नवाज शरीफ तो नहीं पूछेगा कि करप्शन क्यों हो रही है, वो तो इमरान खान पूछेगा ना कि पैसा कहाँ जा रहा है, या पैसा ठीक जगह पे लगाएं। नवाज शरीफ तो कहेगा ठीक है, खाओ और खाने दो। या जरदारी पूछेगा इनसे, या जरदारी जो है वो अवाम की कोई भलाई चाहेगा, या ये बिलावल जो है ये अवाम की कोई भलाई चाहेगा। यार कब
तक आप पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करते रहेंगे और हमें अवाम को इन्हीं लोगों के हाथों जो है वो पिसने पे मजबूर करेंगे। मियां नवाज शरीफ, उसके बाद उसके बच्चे, फिर मरियम के बच्चे, अब मरियम है फिर उसके बच्चे आ जाएंगे, अब पहले जरदारी था, अब बिलावल आ गया, फिर बिलावल के बच्चे। अवाम में आप कोई किसी को इस काबिल नहीं समझते या इनसे काबिल कोई है ही नहीं। जरदारी ख़ानदान के अलावा या इसके शरीफ ख़ानदान के अलावा कि आप किसी को कुछ नहीं समझते। खुदा का खौफ खाएं, अवाम को एक बार अपना फ़ैसला करने दें। अवाम नवाज शरीफ को लाए अपने वोट से, अवाम 100 बार ले आए। बिलावल को लाना चाहे, ज़्यादा पानी लाना चाहे, ज़्यादा बारिश लाना चाहे, अवाम उसको ले आए। लेकिन कम अज़ कम अवाम को फ़ैसला तो करने दें। लेकिन जब फ़ैसला ही आप लोगों ने करना है, फिर इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा है? आप वैसे ही कह दें जी अवाम का पैसा मत ज़ाया करें, इलेक्शन के घोंसले में अरबों रुपये आप लगाएंगे, वो इलेक्शन करेंगे। लेकिन बैठाना तो आपने अगर नवाज शरीफ को, आप वैसे ऐलान कर दें, ये कुक्कड़ को हटाएं, नवारला काकड़ को, इसको हटा के आप मियाँ साहब को ला के बिठा दें, या उसको ले आएँ, बिलावल को ले आएँ। ये ड्रामे करने की, इलेक्शन हो रहा है और फ्री एंड फेयर होगा, इस तरह क्या ज़रूरत है इन सब ढकोसलों की? आप ऐलान कर दें जी मियाँ नवाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म है, या ऐलान कर दें जी बिलावल है। मत करवाएं इलेक्शन अगर इस तरह करवाने हैं तो। वो उन लोगों को आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको आपने आज़ाद उम्मीदवारों को भी इंतखाबी कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हद है वैसे। अवाम फिर कहते हैं जी पाकिस्तान की माशियत कहाँ जा रही है, या पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। कहाँ जाएगा पाकिस्तान? जब आप लोगों ने इस तरह के ही फ़ैसले करने हैं तो पाकिस्तान ने तबाह ही होना है। इमरान खान साहब जेल में बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि बड़े बड़े मेडल सजाए हुए हैं लोगों ने अपने सीनों पे, और पता नहीं किस चीज़ के मेडल मिले हुए हैं इन्हें। और वो खान वहाँ पे बैठा देख रहा है कि मैं जिन्होंने मेडल सजाए हुए हैं, अवाम मुझे नजात दहिंदा समझ रही है इन मेडल वालों के मुकाबले में। अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम समझ चुकी है। सच बोलना आप लोगों ने जो है वो पाकिस्तान में अजाब बना दिया हुआ है। जो सच बोलता है उसको इमरान रियाज जैसा इबरत का निशान बना दिया जाता है। जो सच बोलता है उसे हैदर मेहदी और आदिल राजा की तरह उसका गायबाना कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। अगर कोई सच बोलता है उसको शहीद अरशद शरीफ की तरह हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। अगर कोई सच बोलता है तो उसको घरों से उठा लिया जाता है। अगर कोई सच बोलता है तो उसे उसकी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी, उसके बच्चों के साथ बदतमीज़ी, ये तो आप लोगों ने हाल कर दिया हुआ है पाकिस्तान का। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान की माशियत डाउन हो गई, हमें कोई कर्जा नहीं दे रहा, हमें कोई। जब से आप ये बताएं ये निगरान हुकूमत आई है, किसी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने आपको मुँह लगाया है, या किसी मुल्क के सरबराह ने दौरा किया पाकिस्तान का? समझ नहीं आती कि क्या चाहते हैं आप लोग और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह इलेक्शन करवाने हैं तो जी करवाएं इलेक्शन, आप बिठाएं नवाज शरीफ को, बिठाएं बिलावल को। और बाकी हुक्मरानी जो है, इस चीज़ का नाम हुक्मरानी नहीं है कि कौन वज़ीर आज़म बन गया और हुक्मरानी है, या वज़ीर आला बनेगा तो हुक्मरानी होगी। हुक्मरानी वो होती है जो अवाम के दिलों पे हुक्मरानी की जाए, और वो इस टाइम जो है आप सबको नज़र आ रहा है कि अवाम के दिलों पे हुक्मरानी किसकी है। आप बेशक नवाज शरीफ को सिलेक्ट करके ले आएँ, बिलावल को ले आएँ, ये नहीं होगा कि अवाम उसको एक्सेप्ट कर ले कि अवाम अब इतनी पागल नहीं रही। अवाम में शऊर आ चुका है। ये कि 1971 या 1990 की दिहाई नहीं है ये। अब 2024 चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, अवाम एक एक चीज़ देख रही है, अवाम एक एक चीज़ समझ रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बाकी जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ ज़मान की सियासत पे बात करेंगे। इन लोगों पे अब क्या बात करनी है, इन्होंने तो जो मुल्क का हाल कर दिया है वही करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।